नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 इतिहास का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है और समय 2 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। हिस्ट्री का ये पेपर है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें। एक एक क्वेश्चन इसमें से एज इट इज आपको मिलने वाला है। 3300 जिलों का ये मेन पेपर है आपका। एज इट इज एक एक क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को मैं आंसर सहित आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पहले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेखन कला एवं शहरी जीवन, ये आपका चैप्टर है। तो इसमें देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर ओस्ट। देखो दोस्तों, ओस्ट टेस्लामेट किस पुस्तक का भाग है? तो ये बाइबल का भाग है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व की सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र की थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। काल गणना व गणित के क्षेत्र में इसका विशेष योगदान था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया काल के मंदिरों की कौन सी विशेषता नहीं थी? तो तीसरे ऑप्शन का सही आंसर आपका डी होने वाला है। मेसोपोटामिया काल में राजा का स्थान मंदिरों से भी ऊंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आंसर सहित मैं आपको बता रहा हूं। सभी क्वेश्चनों को आप जरूर करके जाएं। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लेखन करते थे? तो चौथे प्रश्न का आंसर आपका सी होने वाला है। मिट्टी की पट्टिकाओं पर वो लेखन करते थे। पांचवा क्वेश्चन, बार्क सीस किससे संबंधित होता है? तो ये मूर्ति कला से आपका संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। सबसे पहले दे रखा है आपका नील नदी, फिर सिंधु नदी, फिर दजला फरात नदी और फिर अमेजन नदी। तो छठवें प्रश्न का आंसर आपका सी होने वाला है। दजला फरात नदी से ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लेखन कला का आविष्कार खाली स्थान के लोगों ने किया था। तो यहाँ पर आप भर दोगे एन मरकर, इसमें आ जाएगा आपका एन मरकर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में दे रखा है, कुमाचार का प्रयोग सर्वप्रथम खाली स्थान में किया गया था। तो इसमें आ जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस वाले खाली स्थान में आप भर दोगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट दोस्तों, अगला इसमें दे रखा है दूसरा, आधुनिक इराक को प्राचीन काल में के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आप मेसोपोटामिया भर दोगे, मेसोपोटामिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को खाली स्थान ने सर्वप्रथम पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर आप अरट्टा भर दोगे, अरट्टा। तो अरट्टा आने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राज जिम्बलोम का राजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये मारी में स्थित है, मारी। अगला क्वेश्चन है आपका, असीरियाई शासक ने अपनी राजधानी निनेव में एक पुरातकालीन पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो ये कहाँ पर की थी? और इसका खाली जगह में आप यहाँ पर भर दोगे असुखनीपाल, असुखनीपाल आप यहाँ पर भर दोगे। अब पांचवा और क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन एक एज इट इज दे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप असुखनीपाल यहाँ पर भर दोगे। अगला आपका क्वेश्चन चालू हो जाता है, एक वाक्य में आपको इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो सुमेरियन या कीलाकार। इसमें आप क्या कर दोगे, कीलाकार भाषा कर दोगे या फिर सुमेरियन भाषा कर दोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, षट दशमिक प्रणाली किस शब्द से संबंधित थी? तो ये मेसोपोटामिया से संबंधित थी, मेसोपोटामिया आप भर दोगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये इसका आंसर भी मेसोपोटामिया हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था? तो बाइबल के अनुसार, इसमें बाइबल आप भर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें आ जाएगा आप हम्बुरामी। इसमें आप क्या भर दोगे, हम्बुरावी यहाँ पर आप लिख दोगे। तो ये आपके पहले चैप्टर के क्वेश्चन हो गए। अब इसी प्रकार हम और क्वेश्चन आपको बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक एक क्वेश्चन को आप करके जाएं। सभी को आंसर सहित हम आपको बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है यहाँ पर, यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इटली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो तीसरे का बे ऑप्शन सही हो जाएगा, रोजन बेकन के द्वारा यह किया गया था। चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, निम्न में से किस विद्वान को मानवतावाद का पिता कहा जाता है? तो चौथे ऑप्शन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट्रोक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, यूटोपिया
के लेखक कौन थे? यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो पांचवे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस के द्वारा यूटोपिया लिखा गया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका गैलीलियो सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, आपको जोड़ी मिलान करनी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें जोड़ी आपको मिलान करनी है। तो पहले में दे रखा है विलियम शेक्सपियर, तो ये आपका सी ऑप्शन से मैच खा जाएगा, ये एक महान लेखक थे, तो यहाँ पर लेखक आप कर दोगे इनको। अगला दे रखा है चौसर, तो चौसर से रिलेटेड कौन था? आपका महान वैज्ञानिक हैं ये। अगला क्वेश्चन है आपका माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो का आप बी से चित्रकार थी ये माइकल एंजेलो। अगला है कोपरनिकस, कोपरनिकस में ई से आप मैच कर जाओगे इसको, तो यहाँ पर आपका ये डी हो जाएगा, महान वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। और लास्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं यहाँ पर मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर एक धर्म प्रचारक थे, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। विलियम शेक्सपियर एक महान लेखक थे, चौसर एक अंग्रेजी कविता के लेखक, कविता का पिता था, माइकल एंजिको आपके चित्रकार थे, कोपरनिकस एक महान वैज्ञानिक थे और मार्टिन लूथर धर्म प्रचारक थे। ठीक है, दूसरे का आपका डी ऑप्शन सही होगा, कविता लेखक, कविता का पिता। अगला आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आप जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? तो विलियम शेक्सपियर इसके आंसर में आ जाएगा, आप यहां पर विलियम शेक्सपियर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है आपका दे रखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो यहां पर अवेल तस्मात और कप्तान जेम्स कुक आप यहां पर फिल कर दोगे। तीसरा आपका क्वेश्चन दे रखा है यहां पर भौगोलिक खोजों ने खालिस्तान मार्ग प्रशस्त किया था, तो जल का मार्ग प्रशस्त किया था, यहाँ पर जल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है जर्मनी में धर्म सुधारक आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो मार्टिन लूथर, जो कि एक धर्म प्रचारक थे, यहाँ पर भर दोगे आप। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले क्वेश्चन आपके दे रखे हैं यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि एक वाक्य में आपको आंसर देना है। चौथे प्रश्न को मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कैटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी? तो जेफी चौसर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1453 ईस्वी में कुतुसनिया पर किस जाति के अधिकार कर लिया था? तो यहां पर तुर्क आंसर आप भर दोगे, तुर्क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अंधकार युग किस समय अवधि में माना जाता है? तो यह 1200 ईसा पूर्वी से 800 ईसा पूर्वी तक माना जाता है, 1200 से 800 ईसा पूर्व तक आपका ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो गेहार्ड्स मर्केटर के द्वारा ये बनाया गया था, यहां पर आप भर दोगे गेहार्ड्स मर्केटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दंड मुक्ति पत्र किसने प्रचारित किए थे? इटली के चित्रकारों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की जलमार्ग द्वारा पहली परिक्रमा किसने की थी? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व की जलमार्ग द्वारा पहली परिक्रमा किसने की थी? फर्डिनेंड मैकडल के द्वारा यह किया गया था। और दंड मुक्ति पत्र किसने जारी किया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। छठवें क्वेश्चन का आंसर आपका सुप्रीम कोर्ट होने वाला है और सातवें क्वेश्चन का आंसर आपका फर्डिनेंड मैकडल होने वाला है। अगला दोस्तों औद्योगिक क्रांति वाले चैप्टर से हम क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति आपकी 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 18वीं शताब्दी आप फ्लिप कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है दूसरा सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो यातायात के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो तीसरे ऑप्शन का आंसर एफ्रीडेवी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है स्पिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो चौथे क्वेश्चन का जेम्स हरग्रिव्स के द्वारा यह किया गया था, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर पांचवा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किस सामाजिक वर्ग का उदय हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ था। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका जोड़ी मिलान करने का दे रखा है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, सभी क्वेश्चन हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सभी के आंसर सहित हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है स्तंभ में ग्राहम बेल। अब ग्राहम बेल का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? टेलीफोन से हो जाएगा। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रेन्स बिडली, इसका जो संबंध है वो आपका बर्सली कैनाल से हो जाएगा, चौथे से सही हो जाएगा। अगला दे रखा है जॉर्ज स्टीफेंस, जो जॉर्ज स्टीफेंस है इनका ये हो जाएगा आपका रेल इंजन से रिलेटेड है। ये सैमुअल अल्फोर्स जो है ये आपका विद्युत टेलीग्राफ से रिलेटेड है, तो चौथे को आप दूसरे से मैच कर दोगे।
5वें को आप तीसरे से मैच कर दोगे, फ्लाइंग शटल के द्वारा बनाया गया था इनके द्वारा। अगला है जेम्स हरग्रीव्स, तो जेम्स हरग्रीव्स आपके रिलेटेड हैं। यहाँ पर 6वें से स्पिंग जेनी आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 7वां, रिचर्ड ऑर्कराइटर, रिचर्ड ऑर्कराइटर को आप 7वें से ही मैच कर दोगे, वाटर फ्रेम। और लास्ट में आपका बचा एडमंड कार्टराइट, ये पावर लूम से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले दे रखे हैं, एक एक क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्लोरीन नामक रसायन की खोज सीले के द्वारा की गई थी, यहाँ पर सीले फिल कर दोगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका पशुओं की दशा सुधारने का काम खाली स्थान ने किया था, तो मानव, यहाँ पर आप लिख दोगे मानव के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 27 जुलाई 1694 में, 27 जुलाई 1694 आप यहाँ पर भर दोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये शब्द किस क्रांति के समय प्रचलित हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति के समय ये शब्दों का प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है सबसे पहले रेल लाइन किन शहरों के बीच में डाली गई थी, तो स्टॉफन और डार्लिंगटन, ये सबसे पहले इनके बीच में रेल लाइन डाली गई थी। 6वां आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, 6वां क्वेश्चन हो जाएगा इन ए मैन्युफैक्चरिंग टाउन नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये एडवर्ड कारपेंटर द्वारा लिखी गई थी। टेलर एंड फ्रांसिस ने भी सहयोग दिया था, तो एडवर्ड कारपेंटर और टेलर एंड फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 6वां यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन ढलवा लोहे से पिटवा लोहे बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय डर्बी के द्वारा ये किया गया था, द्वितीय डर्बी इसमें आ जाएगा। अब दोस्तों आगे आपके कुछ लघुत्रात्मक क्वेश्चन और हैं। औद्योगिक क्रांति की अवधारणा क्या है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें। इसके अलावा आंसर सहित ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कास्ट कोयला के उपयोग में परेशानी क्या थी, नैरोमाद और रेलनोमाद से आप क्या समझते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन हमारे द्वारा किया गया है, इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। और इसके अलावा हम हिस्ट्री का और भी पेपर डालने वाले हैं, उसको भी आप देख लें, लेकिन ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, इनमें से एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।